Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. Myself Alok Dwivedi. So students, here we will discuss about chapter 3rd of class 7th science, named by Stride Ahead with Science. This is your book. So here we will discuss these topics. These are mentioned in the slides, like what is matter, then composition and categories of matter, the structure of atom, what are elements, compounds, mixtures, types of mixture, properties of mixture. So all these content we will discuss here. So let's start our session with the matter. What is matter? सी बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान लैंग्वेज में कि मैटर क्या है। देखिए, मैटर आप उस किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास हो, जिस जो को थोड़ा सा भी स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जिसके पास मास हो और वो थोड़ा सा जगह लेता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो आप उसे मैटर बोलोगे। क्या बोलोगे? वो मैटर है। क्या है? मैटर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, कोई बॉटल आपके पास है जो कि भरी हुई नहीं है, खाली है। अगर आप उसको वेइंग, जो आपका स्केल है, यानी कि अगर आप उसका वजन करते हो, तो आपको कुछ वजन उसका मिलेगा, इस बॉटल का कुछ वजन मिलेगा। माना कि इस बॉटल का वजन जो होगा वो 20 ग्राम होगा। कितना होगा? 20 ग्राम माना कि इसका वजन होगा। ठीक है। अब इसके पास क्या है? 20 ग्राम का तो वजन है, इसके साथ साथ इसमें क्या है? वेट भी है। इसका वेट भी है और इसने कुछ जगह भी ऑक्यूपाई किया है। कुछ जगह भी ऑक्यूपाई किया है, तो इसका मतलब ये बॉटल क्या है? ये मैटर है। क्या है? मैटर है। इसी के साथ अगर आप क्या करते हैं, इसमें फर्दर अगर आप इसमें वाटर, इसमें आप फिल कर देते हैं। क्या करते हैं? अगर इसमें वाटर फिल कर देते हैं, अगर आपने इसमें वाटर फिल किया तो इसका जो मास है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो इसका साइज़ है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। एक इसका मतलब क्या हुआ? जब आप उसको वाटर फिल करने के बाद वेट करोगे तो आपको मास क्या होगा? डिफरेंस मिलेगा। हो सकता है आपको ये फिर 100 ग्राम हो जाए। आपने अगर 80 ग्राम का, या फिर आपने जो है 80 ग्राम का अगर आपने इसमें वाटर फिल किया है, तो ये आपको 100 ग्राम का वेट शो करेगा। इट मीन्स वाटर भी क्या है? मैटर है, क्योंकि उसने भी क्या किया है? मास ऑक्यूपाई किया है, और उसके पास स्पेस है जिसको उसने ऑक्यूपाई किया, बॉटल के स्पेस को। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैटर क्या है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि मैटर क्या है। अब मैटर के बारे में फर्दर कुछ लोगों ने कुछ कमेंट किया, जैसे कि हमारे ग्रेट इंडियन सेज थे कनड। इन्होंने बोला कि जो मैटर है, सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने मैटर के बारे में कुछ कमेंट किया था, तो वो हमारे ग्रेट इंडियन, भारत के जो संत होते थे उस समय पहले, आप कैसे कह सकते हो, सेज जो होते हैं वो साधु संत, यानी जो ज्ञानी लोग होते थे, उन्हें आप बोलते हो। तो ये जो ग्रेट इंडियन सेज कनड थे, इन्होंने सबसे पहले कमेंट किया मैटर के बारे में। इन्होंने ये बताया कि जो मैटर है ना, ये बहुत स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, वेरी स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को आप क्या बोलते हो? अणु बोलते हो। क्या बोलते हो? अणु बोलते हो। ठीक है। तो ये किसने बोला? ये ग्रेट इंडियन सेज कनड ने बोला। तो ये चीज़ पॉइंट आपको यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपके पास कि अणु किसने बोला। देन फिर फर्दर जो एक और पर्सनैलिटी आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। इन जॉन डाल्टन ने ये बोला कि देखिए, जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से तो बना है, ये बोला था ग्रेट इंडियन सेज ने। लेकिन जॉन डाल्टन कहते हैं कि जो मैटर है, ये इनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है, यानी कि ये स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इनडिविजिबल हैं। ठीक है। तो जिससे हम क्या बोलते हैं? एटम्स। उन्हें हम एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। यानी कि मैटर एक इनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे हम एटम बोलेंगे। ठीक। यानी कि जो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे? एटम्स बोलेंगे। और इन्हीं एटम से मिलकर क्या बना है? मैटर बना। ये किसने बोला? जॉन डाल्टन ने बोला। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये है कि जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में कौन सा एटम मिलता है? तो वो दैट इज़ हाइड्रोजन। कौन सा है वो? हाइड्रोजन एटम है जो आपको मिल्की वे में मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में मिलता है। नियरली अबाउट 74% ऑफ एटम आपको, हाइड्रोजन एटम्स आपको मिल्की वे में मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। आपको अगर कोई भी डाउट परसिस्ट करता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछा करिए, आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं अराइज करोगे जो आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी पॉइंट ऐसा है, हालांकि मैं बहुत ईजी वे में समझाता हूँ आपको, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे वो
कमेंट्स करके बता सकते हैं अपना डाउट और वो उसको क्लियर किया जाएगा। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन एंड कैटेगरीज ऑफ मैटर। ये जो मैटर है इसका क्या कंपोजिशन है, इसकी कैटेगरीज क्या है। उससे पहले कि समझ लेते हैं कि एटम बेसिकली क्या है। देखिए एटम क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। क्या लिखा है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, यानी दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। यानी कि एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये क्या है, ये जो एटम है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। यानी कि कुछ एटम्स ऐसे हैं जो खुद अपने आप में स्टेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी के साथ मिलकर अपने आप को स्टेबल बना पाते हैं, इंडिपेंडेंटली रह पाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है। नेक्स्ट डिस्कस करें तो इवन एटम कंसिस्ट ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स विद इन इटसेल्फ। अब कह रहा है कि जो एटम्स हैं इनके अंदर भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे कि प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन्स आर बेसिकली द स्मॉस्ट, ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्मॉलर पार्टिकल्स है। प्रोटॉन्स क्या है, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर होते हैं। लेकिन कैसे पार्टिकल्स हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जो कि आपके न्यूक्लियस ऑफ द एटम में आपको मिलेंगे। न्यूट्रॉन क्या होता है, तो ये न्यूट्रली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी चेंज को पजेस नहीं करते हैं, दैट डू नॉट हैव एनी चेंज, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। ये केमिकल रिएक्शन में भी आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन, तो न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट प्रेजेंट इन द आउटर ऑर्बिट्स ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जो पजेस करते हैं, जिनके पास होता है नेगेटिव चार्ज, और ये आपको मिलते हैं आउटर ऑर्बिट्स ऑफ एटम, यानी कि एटम के आउटर ऑर्बिट में आपको ये मिल जाते हैं। तो आई होप आप ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है आपको कि एटम क्या होता है और एटम के अंदर बेसिकली कौन कौन से और भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं जो कंप्राइज्ड हैं, वो आपने यहाँ पर देख लिए हैं। फर्दर अब यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। तो यहाँ पर आपने जो अभी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ये चीज़ देखा उसके बारे में समझ पाएंगे। देखिए ये जो पूरा पोर्शन है ये कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलता है क्या, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, देखिए पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए इस पर प्लस चार्ज है। न्यूट्रॉन पे देखिए कोई चार्ज नहीं है, ये देखिए, तो ये क्या है, न्यूट्रली चार्ज होता है। ये केमिकल रिएक्शन में कोई भी पार्ट, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, ये पार्ट नहीं लेता केमिकल रिएक्शन में। यहाँ पर देखिए तो क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपको एटम के आउटर ऑर्बिट में, यानी आउटर ऑर्बिट है ये आपकी, इन्हें ऑर्बिट बोला जाता है, और इन्हीं ऑर्बिट पे आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख जाएगा जिसके पास क्या है, नेगेटिव का साइन है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं ये। तो आई होप यहाँ पर आपको इस डायग्राम से क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, न्यूट्रॉन का पोजीशन क्या है एंड प्रोटॉन का पोजीशन क्या है। एलिमेंट्स क्या होते हैं अब ये डिस्कस करते हैं। तो एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल मटेरियल्स ऑफ विच ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ। कह रहा है एलिमेंट्स फंडामेंटल मटेरियल है जिससे कि पूरे मैटर्स बने। एक सेकेंड, देखिए जो आपका मैटर है ये क्या होता है, एलिमेंट से बना हुआ है। यानी कि अगर पूछा जाए कि मैटर का फंडामेंटल जो मटेरियल है वो क्या है, तो दैट इज एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल मटेरियल्स ऑफ विच ऑल द मैटर इज कंपोज्ड। मैटर किससे मिलकर बना होता है, तो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और जो एलिमेंट है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो एटम्स से मिलकर बना होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करनी है। Elements are the groups of which elements are the groups of which have the same number of proton in their atom nuclei। कह रहे हैं जो एलिमेंट्स है वो सेम ग्रुप के होंगे अगर उनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा एटम न्यूक्लियाई में। तो जैसे कि कार्बन, कार्बन क्या है, इनके पास क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और एक ही तरह के आइटम्स हैं कार्बन के पास होते हैं। टिन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है इनके एटम्स के पास। एक और फैक्ट देखें तो वो ये है कि देयर आर अबाउट 118 डिफरेंट एलिमेंट्स नोन टू अस। हमें कितने एलिमेंट्स पता हैं आज तक, तो 118 एलिमेंट्स हम जानते हैं, जिनमें कि 92 एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल हैं, और जो 26 मैनमेड हैं क्या है, 26 क्या है, मैनमेड एलिमेंट्स हैं, यानी इनको ह्यूमन ने खुद बनाया, डिस्कवर किया है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं ट्रांस यूरेनिक्स। ये किससे मिलकर बनाया है, तो ये आपका यूरेनियम से बनाया गया है ट्रांस यूरेनिक्स।
ट्रांस यूरेनिक्स किससे बना है? यूरेनियम से बना है। तो ये मैन मेड हुआ, और 92 ऐसे हैं जो नेचुरली आपको अर्थ पे मिले हुए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर एलिमेंट क्लियर हुआ क्या है एलिमेंट। ठीक है, आगे चलें। अब देखते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए, जब दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशियो में उनके मास के अकॉर्डिंग, यानी कि फिक्स्ड रेशियो में किसके अकॉर्डिंग? मास के अकॉर्डिंग। जब दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं केमिकली, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? हमें मिलता है कंपाउंड। तब क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ें तो व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज लॉस्ट। कह रहे जब जब एलिमेंट्स कंबाइन होता है वो कंपाउंड बनाता है, तब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की वो लॉस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड है उसकी एक न्यू प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, यानी कि जब कंपाउंड बनेगा और जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो एलिमेंट खुद का जो दो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं और दोनों मिलकर एक नई प्रॉपर्टी बनाते हैं कंपाउंड की। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। देखिए, अब आपने कंपाउंड पढ़ा तो इसमें मॉलिक्यूल पढ़ना भी थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, मॉलिक्यूल देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन नॉर्मली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कह रहे हैं मॉलिक्यूल क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी कंपाउंड का या फिर एलिमेंट का जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये क्या है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है और कंबाइन होने की। ठीक है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये H2SO4, ये क्या है? एक मॉलिक्यूल हुआ। अमोनिया क्या है? NH3, ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल हुआ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। तो आई होप आपको क्लियर है कि मॉलिक्यूल क्या है और कंपाउंड्स क्या हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। देखिए, मॉलिक्यूल से मिलकर ही क्या बना है? कंपाउंड बना है। इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है कंपाउंड का उसे आप मॉलिक्यूल बोलते हो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं क्या है ये कंपाउंड। तो मैटर्स कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहा है जो मैटर है ये एक फॉर्म से, यानी कि अगर इसका कोई रूप है, यानी कि देखिए मैटर के तीन तरह के रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो कह रहा है ये जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, अगर कोई मैटर सॉलिड में है तो आप उसका फॉर्म चेंज कर सकते हो। किसके थ्रू? तो टेम्परेचर और प्रेशर का जो फैक्टर है, इन फैक्टर्स के बेसिस पर आप उनका फॉर्म यानी कि उनका जो रूप है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देयर आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कह रहा है ये जो मैटर्स हैं ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक, जैसे सॉलिड के हैं तो क्लोजली बहुत पास पास होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। तो इन ये पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो इनको बाइंड कर रोके रखता है और फॉर्म बन पाता है सॉलिड का। यानी कि ये अगर जितना नज़दीक होंगे उतना ये क्या करेगा? ऐसा फैक्टर बनाएगा कि ये सॉलिड को फॉर्म कर पाए। क्या बनाएगा? सॉलिड का जो फॉर्म है उसका जो रूप है उसको अटेन कर पाएगा अगर इसके पार्टिकल्स बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, अरेंज्ड है तो। और ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल होता है जो फोर्स, उसे आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बोलते हो क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स लग रहा है तो इसलिए आप इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखें तो फर्स्ट साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ एन एलिमेंट अकर्ड इन 1649 व्हेन द हेनिक ब्रांड डिस्कवर्ड फास्फोरस। सबसे पहले अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ था तो वो आपका फास्फोरस था। 1649 में हेनिक ब्रांड ने उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा और ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। व्हाट इज़ मिक्सचर? तो अब देखते हैं मिक्सचर क्या है। आपने देखा एटम क्या होता है पहले, ठीक है, एटम किसके कंपोजिशन से बना हुआ है। फिर आपने देखा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर आपने कंपाउंड समझा। अब थोड़ा समझते हैं मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है बेसिकली? तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स विद ईच अदर, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं तो क्या होता है, यानी कि मैकेनिकल ब्लेंडिंग। जब एक सेकंड आप रुकिएगा।
तो कॉल आ गया था, कंटिन्यू करते हैं दोबारा। तो व्हाट इज़ मिक्सचर? तो मिक्सचर क्या है? जब दो और दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है आपस में, और कुछ इस तरीके से मिक्स किया जाता है कि उसमें मैकेनिकल ब्लेंडिंग की जाए। ये नहीं कि अपने हाथों से आपने मिक्स किया या फिर किसी मशीन से आपने मिक्स किया है। तो ये क्या बनाता है? ये मिक्सचर बना देता है। अब मैकेनिकल ब्लेंडिंग का यहाँ पर क्या मतलब है, ये मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा, तब आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझोगे। देखिए, सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मिक्स टुगेदर डज नॉट लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बिकॉज दे डू नॉट कंबाइन केमिकली। ये चीज़ यहाँ पर समझना है आपको। देखिए, मिक्सचर में क्या होता है, जब आप दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हो, तो जो आपने दो सब्सटेंस मिक्स किया है, जब इस कंपाउंड हम पढ़ रहे थे, तो जब हम दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर रहे थे, तो जो सब्सटेंसेस थे, जो पर्टिकुलर दो सब्सटेंस थे, वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दे रहे थे। लेकिन जब हम मिक्सचर में दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, तो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लूज नहीं होती है। ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, कि मिक्सचर में जो दो सब्सटेंस होंगे, वो दो सब्सटेंस अपनी अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेंगे। हालांकि जब कंपाउंड में हम मिक्स कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लूज कर देते थे, लेकिन मिक्सचर में लूज नहीं करेंगे। ये यहाँ पर मेन चीज़ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। यहाँ पर होता है मैकेनिकल ब्लेंडिंग। क्या होता है? मैकेनिकल ब्लेंडिंग होता है। ये डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर में। तो आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। कोई डाउट है तो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन। ठीक है। सिर्फ यहाँ पर यही डिफरेंस है। यहाँ पर जो सब्सटेंसेज हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कंबाइन यहाँ पर नहीं होते हैं केमिकली। लेकिन कंपाउंड में क्या होता था, दोनों सब्सटेंस केमिकली कंबाइन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर मिक्सचर में केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल ब्लेंडिंग होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर देख लेते हैं कि मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे कि आप दोबारा देखें तो आपको क्लियर दिखे। नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही क्रिस्प में आपको यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं, जिससे आप एक बार पढ़ोगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मिक्सचर के बारे में। तो ये आप चाहो तो लिख सकते हो इनको। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर देखें तो देयर आर नो केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड। क्यों? आपको बताया अभी, क्योंकि मैकेनिकल ब्लेंडिंग होती है, इसलिए कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होते हैं दो सब्सटेंसेस के बीच में जब हम मिक्सचर बनाते हैं। तो दे कैन इधर बी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस इन नेचर। अब जो कि मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है नेचर में अपने। अब ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस दो तरह के मिक्सचर होते हैं। जो प्रोपोर्शन होता है सब्सटेंस का, वो बहुत वैरी करता है। यानी कि हो सकता है कि जैसे मिक्सचर कैसे है, अब देखिए मिक्सचर में ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है समझना, कि कंपाउंड में क्या होता है कि फिक्स्ड रेशियो होता है बाय मास, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, इनडेफिनेट मैनर में मिक्स किया जाता है सब्सटेंस को। जैसे 2 किलो अगर चावल लिया है आपने, 5 किलो आप गेहूँ ले लीजिए, अगर इस तरीके से मिक्स करते हो तो मिक्सचर बनता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वल अमाउंट में कुछ नहीं हो रहा है, इनडेफिनेट मैनर में हो रहा है, यानी कि डेफिनेट मैटर नहीं है, कोई निश्चित यहाँ पर तरीका नहीं है इनको मिक्स करने, कुछ भी मिक्स कर ले रहे हो आप किसी भी अमाउंट में। तो ये मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कंपोनेंट। ये जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है, ये डिपेंड करती है इंडिविजुअल कंपोनेंट पर, यानी कि कौन से सब्सटेंस आपने मिलाए हैं, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का एक अलग प्रॉपर्टी होगा, उसी पर डिपेंड करेगा कि मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर आर, या यूँ कहें कि कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स। यानी कि जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आपने मिलाए हैं, जिससे आपका मिक्सचर बना हुआ है, इनको आप सेपरेट कर सकते हो। कैसे? तो बाय द फिजिकल मेथड, यानी आप अपने हाथों से इसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो अपने हाथ से, या फिर हैंड पिकिंग मेथड से, विनोविंग मेथड से। ठीक है। इन सब मेथड से आप क्या कर सकते हो, इनके मिक्सचर को यानी कि इनके कंपोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हो। लेकिन जो आपका कंपाउंड बन गया, उसमें उसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाते उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? दो चीज़ों को मिलाकर जो आप यानी कि जो जिन जिन सब्सटेंसेस को आपने मिलाया है ना, उसी को आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हो। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कह रहे हैं जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा मिक्सचर का, ये किस पर डिपेंड करेगा? जिस सब्सटेंस से आपने मिक्सचर बनाया है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी। जब भी आपका मिक्सचर बनेगा, एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है जब आप मिक्सचर बनाते हो, तो इसलिए मिक्सचर में क्या होगा, फॉर्मेशन के समय कोई चेंज नहीं होगा एनर्जी में। ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन कंबाइन टू फॉर्म मिक्सचर। जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाने के लिए। ठीक है। यानी कि अगर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को आप इन किसी भी जो भी मैटर है, आपका जो भी फॉर्म है,
जैसे कि सॉलिड का लिक्विड के साथ बना लीजिए, ठीक है, लिक्विड गैस के साथ, गैस सॉलिड के साथ, तो ये सब क्या बनाएंगे अगर आप इनको कंबाइन करोगे, ये सारे क्या करते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं, सॉलिड का सॉलिड के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ, गैस का गैस के साथ। अगर आप इनडेफिनेट मैनर में मिक्स करते हो तो वो मिक्सचर फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट देखें तो एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर क्या है, जैसे कि क्रूड ऑयल देखिए, तो ये किसका मिक्सचर होता है, ये होता है मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनडेफिनेट मैनर में जब मिक्स होते हैं तो वो क्रूड ऑयल बनता है। क्रूड ऑयल से बेसिकली आपका फिर इसको फिल्टर करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ग्रीस, ये सारी चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं। सी वाटर क्या है, तो मिक्सचर ऑफ वेरियस सॉल्ट एंड वाटर, ये क्या है, किसका मिक्सचर होता है, सी वाटर, तो वेरियस सॉल्ट्स एंड वाटर का मिक्सचर होता है आपका सी वाटर। एयर क्या है, तो मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, नियॉन, एक इनका क्या है, ये गैसेस का मिक्सचर होता है एयर। इनडेफिनेट मैनर में मिक्स होता है। देखिए ऑक्सीजन आपका सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, कितना प्रेजेंट होता है, कमर्शियल में बताइए, एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज होते हैं ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, आर्गन का, नियॉन का, इनका परसेंटेज कमेंट सेक्शन में आप लोग नोट कमेंट करिए आप सभी लोग, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट्स को यहाँ पर कमेंट करना है कि इनका परसेंटेज क्या होता है एटमॉस्फेयर में। इंक देखिए क्या है, तो कलर्ड डाइज का मिक्सचर होता है। गन पाउडर क्या है, तो मिक्सचर ऑफ सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कार्बन। गन पाउडर जानते हैं क्या होता है, जैसे बुलेट बनती है आपकी, तो उसी में क्या होता है, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन, ये चीज़ों से आपका गन पाउडर बनता है। तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर है यहाँ पर कि मिक्सचर क्या होता है। टाइप ऑफ मिक्सचर, अब यहाँ पर देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, homogeneous mixture resembles to a solution, is completely unvarying in configuration, every unit of mixture resemble to each other। कह रहा है होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जो बिल्कुल सॉल्यूशन की तरह रिजेंबल करता है, यानी बिल्कुल सॉल्यूशन की तरह होता है, यानी कि इस मिक्सचर में आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इसके कन्फिगरेशन को आप ये नहीं बता सकते हो कि ये मिक्सचर है, यानी कि इतना बेहतरीन तरीके से दो सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं कि आप उनको देख के नहीं बता सकते हो कि ये मिक्सचर हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ यू लिक्विफाइज शुगर इन द वाटर एंड ब्लेंड इट रियली वेल, अगर आप क्या करते हो, चीनी को पानी में मिला लेते हो, तो आप नहीं बता सकते हो कि इसके अंदर चीनी घोली गई है, लेकिन ये क्या है, मिक्सचर। क्यों मिक्सचर हुआ, आप इसे अब आप इसे ये नहीं बोलोगे कि ये कंपाउंड बन गया, क्यों नहीं, क्यों कंपाउंड नहीं बना, क्योंकि आपने इनडेफिनेट मैनर में पानी लिया और एक चीनी लिया, चीनी आपने कम क्वांटिटी में लिया, पानी आपने ज़्यादा लिया, है ना, तो क्या हुआ, ये एक मिक्सचर हुआ, नॉट अ कंपाउंड। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि हुज कॉन्फ़िगरेशन वेरीज फ्रॉम स्पॉट टू स्पॉट विद इन सैंपल। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो वैरी करेगा स्पॉट टू स्पॉट। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे आप क्या करते हो, इफ़ यू पुट अ लिटिल शुगर इन द वेसल एंड ऐड सम सैंड, then shake the jar couple of times, your concoction does not have the same configuration throughout the jar, sand at the bottom and sugar at the top। कह रहे हैं अगर आप शुगर लेते हो किसी बर्तन में, यानी अगर अगर आप बॉक्स में, मान लीजिए ग्लास का आपके पास कोई बॉक्स है या ग्लास है आपके पास, उस ग्लास को क्या करिए, आप उसमें कुछ चीनी मिला लीजिए और कुछ सैंड हो उसमें चीनी मिला लीजिए, फिर आप उसको अच्छे से मिला लीजिए, उसको आप सेक कर लीजिए जार को कपल ऑफ टाइम्स, 2-3 बार आप उसको खूब हिला लीजिए, अच्छा बढ़िया से सेक कर लीजिए उसको, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, योर कॉन्कोक्शन डज नॉट हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब जो आपका मिक्सचर है उसमें आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा, सेम आपको मतलब सेम नहीं दिखेगा आपको, क्यों नहीं दिखेगा सेम, क्यों, इसलिए क्योंकि जो सैंड है वो हैवियर होगी शुगर से, वो बॉटम पे डिपॉजिट हो जाएगी और जो शुगर है वो आपको टॉप पे दिखेगी, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, जहाँ पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन इसमें कौन से सब्सटेंसेस में मिले हुए हैं, तो ऐसे को आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलोगे। यहाँ पर देख लेते हैं मैटर किस तरीके से आपका कैटेगराइज्ड है। तो मैटर को पहले प्योर सब्सटेंस में कैटेगराइज किया गया, फिर मिक्सचर में कैटेगराइज किया गया। प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट है और कौन सा है, कंपाउंड है। मिक्सचर में आपके कौन सा आ जाते हैं, होमोजीनियस आ जाते हैं और हेट्रोजीनियस आ जाते हैं। तो ये चीज़ आई होप आपको यहाँ पर क्लियर है टेबल के थ्रू कि प्योर सब्सटेंसेस के अंदर कौन से आते हैं और मिक्सचर्स के अंदर कौन से आते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए, और फर्दर इसके आगे हम लोग और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। कोई डाउट परसिस्ट करता है तो उसको ज़रूर पूछा करिए, बिल्कुल भी अपने पास मत रखा करिए डाउट आप जितना रखेंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगी चीज़ों को समझने के लिए। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद।